श्री कल्याण जी अगाध गुणों से युक्त भगवान की भक्ति और भलाई श्री कल्याण दास जी के हिस्से में आई। चंचल नदी की धारा की तरह आपकी चित्तवृत्ति निरंतर नव किशोर श्री कृष्ण चंद्र की ओर प्रवाहित रहा करती। आपकी अनन्य भाव से भजन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। आपके मधुर वचन मनोहर और सुखप्रद थे। इस बात को सभी लोग जानते थे। सदा दूसरों के साथ उपकार करने का विचार इनके मन में रहता था। आप कृपा करुणा के निदान थे। मनवानी और अपने समस्त धन से भक्तों के चरणों की रज की उपासना करते थे। सुंदर शीलवान कल्याण दास जी श्री धर्मदास जी के पुत्र थे और भक्तों के मन की बातों को जानने वाले श्री कृष्ण चंद्र को परम प्रिय थे। श्री कल्याण जी बड़े ही परोपकारी भगवत भक्त थे। एक बार किसी ब्राह्मण ने खेती के लिए एक यवन से कर्ज लिया। संयोगवश खेती में अन्न पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए वो ब्राह्मण यवन के रुपये न चुका सका। यवन ने जोर देकर तकादा किया और ब्राह्मण को परेशान करने लगा। श्री कल्याण दास जी को मालूम पड़ा तो इन्होंने उस यवन का ऋण चुकाया और ब्राह्मण को संकट से छुड़ाया। एक भक्त के पुत्र का विवाह था। उसने आकर श्री कल्याण दास जी से विनती की, मुझे 200 रुपये उधार दे दीजिए। ब्याह के बाद शीघ्र ही मैं आपको दे दूंगा। यदि न दूंगा तो आप पुत्र और पुत्रवधू दोनों को ले लीजिएगा। ये आपके ठाकुर की सेवा करेंगे। आपने 200 रुपये दे दिए। उसके पुत्र का विवाह हो गया। यथा समय जब आपने उससे रुपए मांगे तब उसने कहा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। यदि आप चाहो तो मुझे बेचकर अपने रुपए वसूल कर लो। यह सुनकर श्री कल्याण दास जी ने उसकी परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा कि बहुत अच्छा प्रभु, रुपए आपके ऊपर न्यौछावर रहे। ऐसे गंभीर और उपकारी भाव देखकर प्रभु श्री कृष्ण इन पर संतुष्ट हुए। एक बार किसी संत ने शरद पूर्णिमा का महोत्सव किया। अपने मंडल के सभी संतों को निमंत्रण दिया, परंतु श्री कल्याण दास को निमंत्रण देना भूल गया। रात को स्वप्न में ठाकुर जी ने उससे कहा, तुमने कल्याण दास को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? वह मेरा प्यारा भक्त है, उसके बिना आए उत्सव पूर्ण न होगा। स्वप्न में आदेश पाकर उसने बड़े आदर से इन्हें निमंत्रण दिया और विशेष सत्कार किया। सर्वेश्वर भक्तमाल के अनुसार श्री स्व भूराम देवाचार्य जी के प्रमुख शिष्य श्री कानर देव जी हुए। इनके शिष्यों में श्री धर्मदास जी प्रसिद्ध संत हुए। श्री कल्याण दास जी इन्हीं के कृपा पात्र शिष्य थे। ऐसा कल्याणमय चमत्कारिक और भक्ति में जीवन रहा श्री कल्याण दास जी। बोलिए भक्तराज श्री कल्याण दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री विठल दास जी भक्तराज श्री विठल दास जी ने भगवत भक्ति के दोनों फलों, लोक में संत सेवा और परलोक में प्रभु सेवा को प्राप्त किया। आपने आदि से अंत तक अर्थात जीवन भर भक्तों की चरण रज को प्रतिज्ञा पूर्वक सिर पर धारण किया, अर्थात सब प्रकार से संतों की सप्रेम सेवा की। अहंकारी धनी को और विमुखों को अपने आपने तुच्छ जाना, कभी उनकी खुशामद नहीं की। सर्वदा भगवत बल पर उसने ऐंठ कर ही चलते थे। सर्वदा भगवत बल पर उनसे ऐंठ कर ही चलते थे। आप प्रभुता के पति की पद्धति में अर्थात श्री संप्रदाय में श्री रैदास जी की प्रणाली से संत सेवा करके अपने कुल के दीपक हुए। सभी जानते थे कि आप रैदास वंशी है, परंतु बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महापुरुष आपका सम्मान करते थे। भगवत लीला पदों को पढ़ते पढ़ते आपने शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। आप पर प्रसन्न होकर श्री गुरु और गोविंद दोनों ने 2 फल दिए, अतः आपके दोनों
हाथों में हरि भक्ति के लड्डू रहे। श्री विठलदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री विठलदास जी भगवान श्री राम के अकिंचन भक्त थे। एक बड़े संत सेवी थे। वर्ष में एक महोत्सव करते थे। एक धनी मानी सेठ इनके उत्सव में धन देता था, पर ये उसे आदर विशेष न देकर उसकी ओर से उदास ही रहते। प्रसंगवश किसी समय धन के मद में चूर उस सेठ को आपने फटकार दिया। अप्रसन्न होकर इनके पास आना जाना बंद कर दिया। फिर भी इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उत्सव का समय आ गया। उस सेठ ने सोचा कि इस बार मेरी सहायता के बिना देखे कैसे उत्सव होता है। भगवान श्री राम ने यह देखकर एक वणिक का रूप धारण किया और विठलदास जी के पास आकर कहा, महाराज, मैं एक बनिया हूँ, प्रभु की प्रेरणा से आपके पास आया हूँ। ये 300 अशर्फियां लीजिए और ठाट के साथ उत्सव कीजिए। मुझे प्यास लगी है, अतः थोड़ा जल पिला दीजिए। श्री विठलदास जी जल लेने गए। उसी समय प्रभु अंतर्धान हो गए। लौट कर आने पर उसे न देखकर लोगों ने पूछा कि वह बनिया भगत कहाँ गया, पर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बाहर जाते किसी ने देखा ही नहीं। तब आप समझ गए कि अशर्फिया देने वाले प्रभु श्री राम जी ही थे। प्रभु कृपा का अनुभव कर आप विफल हो गए। सामान मंगवाकर 2 दिन का उत्सव किया। सभी संतों को अन्न वस्त्र प्रसाद से संतुष्ट किया। इस चमत्कार को देखकर उस सेवक का अहंकार दूर हो गया। क्षमा प्रार्थना करता हुआ वह चरणों में गिर गया। तब आपने उसे सप्रेम समझाया कि तुच्छ संसारी का भरोसा न करके एकमेव प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा करो। ऐसा चमत्कारिक और भक्ति में जीवन रहा हमारे भक्तराज श्री विठलदास जी का। बोलिए भक्तराज श्री विठलदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।